ये हैं जनाब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, जानते होंगे। वहां से विशेषज्ञ है धीरज सिन्हा साहब। वो कहते हैं कि लाखों वोटिंग मशीनों को हैक करना होगा। ये काफी धन की जरूरत इसमें होगी अगर इंडिया में आपको इसमें छेड़छाड़ करनी होगी तो। ऐसा करने के लिए इस काम में मशीन निर्माता कंपनी, चुनाव करने वाली संस्था का शामिल होना जरूरी होगा। और इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी कंपनियों में, इतने सारे ईवीएम में एक मशीन लगानी होगी, हर मशीन में, तब जाकर आप, और वो मशीन दिखाई देगी तो जाकर आप हैक कर पाएंगे। ये असंभव है। साफ कह रहे हैं एक्सपर्ट कि दिस इज नियरली इम्पॉसिबल। अच्छा ठीक, अच्छा मैं कह रहा, देखिए आपको पहले ही बताया, अमेरिका जैसी एडवांस कंट्री, उससे ज़्यादा एडवांस कंट्री तो कोई नहीं इस देश के अंदर में। आप बताइए, जर्मन से ज़्यादा एडवांस कंट्री तो नहीं है। जब अमेरिका जैसी कंपनी में बैलेट पेपर से हो रहा है तो अगर संदेह उठाना कौन सी बड़ी अच्छा ये बताइए, क्या आप वोटिंग देने गए, कभी ईवीएम मशीन खराब नहीं हुई? आप लाइन में खड़े नहीं हुए? घंटों घंटों 2-2 घंटे आपने इंतजार नहीं किया? अच्छा, पता क्या नहीं, आप ही न्यूज पढ़ते हो। ठीक है अनुराग जी, आपकी इस बात का मैं जवाब देता हूं। आप आज जो है ना, सुनिए अनुराग जी, अगर आप सुनिए अनुराग जी प्लीज अलाउ मी यू आस्क द क्वेश्चन, यू आस्क द क्वेश्चन, अलाउ मी प्लीज। नहीं ऐसे नहीं चलेगा। आप एक तरफा नहीं, मोनोलॉग नहीं कर सकते। आपने सवाल उठाया ना भाई साहब। अगर ये बताइए अनुराग जी कि अगर आप कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पर यकीन नहीं करेंगे तो हवाई जहाज को नहीं उड़ा पाएंगे, आप रॉकेट नहीं उड़ा पाएंगे, आप मिसाइल्स नहीं दाग पाएंगे, आप ट्रेन बिना ड्राइवर की दिल्ली में चल रही है मेट्रो, उसको रोकना पड़ेगा, फैक्ट्रियों को बंद कर देना पड़ेगा, रोबोट से ऑपरेशन बंद कर देना पड़ेगा, आपको करीब करीब सारी चीजें बंद कर देनी पड़ेगी। हो गया, कर लीजिए आप। हो गया मार्केटिंग हो गई मार्केटिंग। अरे मार्केटिंग क्या, मैं साइंस की बात कर रहा हूं। आपने बहुत अच्छी मार्केटिंग की, इसके साइबर एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं मेरे साथ। मुझे बोलने तो दो। आपकी मार्केटिंग इसलिए अच्छी की, क्या प्लेन क्रैश नहीं होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं पब्लिक की मार्केटिंग करता हूं। आप बताइए। हाँ, मुझे नहीं चाहिए वो बूथ कैप्चरिंग। हाँ या ना? अनुराग भदौरिया जी, बूथ कैप्चरिंग नहीं चाहिए मुझे। मैंने अपनी आंखों से देखी है छपाई होते हुए। अरे आप अब कम से कम इसमें छपाई नहीं होती है ईवीएम में, आर पार होता है। खराब होता है कि नहीं? हाँ ना बताइए आप। अरे फिर वही कहानी बताने लगे। अब आपको मुझसे लड़ना कि बीजेपी से लड़ना? खराब होता है तो ठीक भी तो होता है सर। मुझसे लड़ने लगते भैया। खराब होता है तो ठीक भी तो होता है। ऐसा क्या? ना बताइए ना, मुझसे क्यों? साइबर एक्सपर्ट जितेंद्र जैन, जितेंद्र जैन, आप थोड़े लेट से जुड़े हैं। या कि क्यों इतना हमारे यहां पॉलिटिकल पार्टीज को डर लगता है, खासकर को ऑपोजिशन को, ईवीएम से? क्या ईवीएम गलत नतीजे देते हैं हमें? बात एक, अगर आप राजनीतिक चश्मे को हम छोड़ दें, ये बात सच है कि कोई भी मशीन हैक हो सकती है, मगर ये भी सच है कि अगर उस मशीन को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डाल दिया जाए तो वो हैक नहीं भी हो सकती। अगर आप यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो पूरा का पूरा कंपोनेंट है, उसके अंदर किसी तरह का कोई चिप नहीं है जो वायरलेसली किसी चीज से कम्युनिकेट कर सके। पहली बात, जो कई अफवाहें पहले फैलाई जा रही थी, वो मॉडल कब के 10 साल पहले से वो कुछ है ही नहीं, और ऐसी कोई चिप नहीं है। कुछ अफवाहें फैलाई गई कि कोई मोबाइल कंपनी के उससे फ्रिक्वेंसी पे हो जाएगा, ये सब पूरी अफवाहें हैं, बेसिर पैर की है। नंबर 5, अब ये जरूर है कि अगर आप किसी के हाथ में वोटिंग मशीन देते तो उस आदमी उसको कोड को मॉडिफाई करके उसको कुछ मैनिपुलेट करते, ये संभव है। मगर उसके लिए आपको हजारों लाखों मशीनों को पहली बार मैनिपुलेट करना होगा। दूसरा, हमारे में जो प्रोसेस है उसमें चुनाव से पहले भी मशीन को रीसेट किया जाता है, और उसके बाद ह्यूमन सुपरविजन के अंदर दोबारा चेक किया जाता है चुनाव से पहले, और उसके बाद मशीन को दोबारा लॉक कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप मशीन को पॉकेट में लेकर कोई भी कहीं पे चलते जा रहा है, उसको कैमरे के अंदर कंट्रोल निगरानी के अंदर रखा जाता है। अब तीसरी बात आपको समझनी होगी, चलिए एक बार मान भी लिया जाए कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा और दिव्य रूप से कोई मशीन को मैनिपुलेट कर देगा। ऐसी किसी भी शंका को खत्म करने के लिए मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी जजमेंट और इलेक्शन कमीशन इंप्लीमेंट भी कर रहा है कि अब आप जब वोट करते हैं तो आपके इलेक्ट्रॉनिक वोट के साथ आपको एक पर्ची भी डलती भी दिखती है, जिसे वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल कहा जा रहा है। वो आपके कागज के वोट की तरह ही है। तो अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि साहब मेरे साथ मशीन में धोखा हो गया या इस तरह के आरोप लगाने हैं, तो उसके पेपर का काउंट कराया जाता है। और आज तक जितने भी पेपर काउंट हुए, कहीं से भी मशीन के साथ इस तरह की धोखाधड़ी का कुछ नहीं आया। तो अब ये अनुराग जी, सचिन जी, सतीश जी, सुन लीजिए आप लोग। जो हार रहा है कह रहे हैं कि हम ईवीएम से हार गए, जो जीत रहा है वो ताली बजा रहा है। बोलने तो दो, आप तो सुनाने के लिए बुलाते हो, बोलने कहाँ देते हो? तो आप मुझे बोलने तो दो भैया, आपने बुलाया तो मैं अपनी बात कह लूं। प्रशांत जी को बोलने देंगे? क्या अकेले आपको बोलने दें? सच बोलेंगे तो सुनेंगे, नहीं तो विरोध करेगा। प्रशांत जी, आप पहले ये बताइए 2014 में आप कैसे जीते? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, फिर भी आपने मैनेज कर लिया सारे ईवीएम को।
अच्छा अब मैं बता रहा हूँ 2014 में। अब मैं बता रहा हूँ देखिए अजय जी, विषय अब- विषय ये नहीं है अजय जी, विषय ये नहीं है। ये अभी अनुराग भदौरिया जी कह रहे थे कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है और ईवीएम जो है वो गड़बड़ है, दोनों अलग अलग बातें हैं। बैलेट पेपर पर हम चुनाव कर रहे हैं, वो हमारी चॉइस है। ईवीएम के बारे में सारे दुनिया के लोगों ने बताया कि इस प्रकार की गड़बड़ नहीं हो सकती। इसके अंदर के उसको विषय को समझने की आवश्यकता है। अखिलेश यादव जी की बौखलाहट को, घबराहट को समझने अजय की जी, मैं आवश्यकता बोल है। बोल लीजिए, अब समय समाप्त हो रहा है। अध्ययन को समझने की अनुराग जी, अब आप आवश्यकता बोल है। लीजिए। भैया मनीष गुप्ता के मत रुकिए आप। मनीष गुप्ता जी की बात करते हैं तो आपकी जीप पे ताला लग जाता है। आखिर अरे क्यों भैया, भैया मनीष गुप्ता जैसे को मनीष छोड़िए, गुप्ता जी की बात करते हैं कि रोजगार उसकी पर हत्या बात कैसी होगी, कीजिए, आपके मुंह पे ताला किसान लग जाता पर है, बात क्यों नहीं कीजिए। बोलते? मनीष गुप्ता की पत्नी को न्याय नहीं दिलाना चाहते क्या? अरे मनीष गुप्ता जी के लिए माननीय योगी जी ने सब कुछ कर दिया। मनीष गुप्ता जी के लिए सब कुछ कर दिया। अरे मुलायम सिंह यादव जी कहते थे, मुलायम सिंह यादव जी बलात्कारियों के साथ खड़े हो गए थे, उस पर बताइए पहले। अरे मुलायम सिंह यादव जी कहते थे बच्चों से गलती हो जाती है, मुलायम सिंह यादव जी के लिए बताइए, उस बात पर बताइए। चाचा भतीजे की भ्रष्टाचार पर लड़ाई क्यों हो रही थी, इन विषयों पर जानकारी दीजिए। अनुराग जी ये रटकर जो रट्टा लगा कर आते हैं ना, आप मुद्दों पर बात कीजिए ना, मुद्दों पर बात कीजिए। अरे 10 गुना ज्यादा काम किया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार ने। बाकी बातें